नेकी करने से तो मैं पीछे नहीं हटता ना। मैंने तो अभी आखिरी नेकी जो की थी, अभी लास्ट जो आपको बताऊं, वो तो मैं समझता हूं कि मैंने बहुत बड़ी नेकी की है। वो क्या नेकी है? मैंने पबजी का जो लास्ट राउंड होता है उसके अंदर मैंने AWM अपने दोस्त को गिफ्ट कर दी। हालांकि AWM आपको मिल जाए और वो भी 8x के साथ, आप तो तूकोगे नहीं अपने जो है वो पार्टनर पे। आप सुना है कि तालिबान के हत्थे भी चढ़ गए थे एक दफ़ा। असल में मैं अफ़गानिस्तान ये सोच कर गया था कि मैं वहाँ पर ओसामा बिन लादेन साहब का इंटरव्यू करूँगा। वो मुझे मिल भी गए और मुझे उन्होंने इंटरव्यू दे भी दिया। मैंने उनसे पहले सवाल किया कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा कौन है? उन्होंने कहा मैं। फिर मैंने पूछा कि अमेरिका को पैरों पर कौन लाएगा? उन्होंने कहा मैं। फिर मैंने कहा कि अमेरिका की आंखों में सबसे ज़्यादा चुभता कौन है? उन्होंने कहा मैं। ये सिंपल सी चीज़ है, इस पे तालिबान ने आपको पकड़ा क्यों? भाई गलतफ़हमी ये हुई थी कि जैसे-जैसे शाम हो रही थी तो मुझे सामने वाला नज़र भी नहीं आ रहा था। मैंने इंटरव्यू कर लिया। ये पहाड़ी पे मैंने इंटरव्यू किया था, तस्वीर देखें। ये देखें, ये इनसे लिया था। वो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा था, मुग़ालते में हो गया, रात हो रही थी। ये तो पहाड़ी बकरा है। एक निजी टेलीविज़न के ऊपर आपका जो शो चलता है जिरगा, उसमें आप 1 मिनट। मेरे शो का नाम जिरगा है। जी, वही आपका मैं शो 5 साल से उसको कुछ और समझ रहा हूँ। मैं तो समझ रहा हूँ सबको मैं बताता हूँ जिगरा में आओ, जिगरा में आओ। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। आज के बैठक गर्दी में हमारे साथ मौजूद हैं एक और सहाफ़ी जिनका नाम है सलीम साफ़ी। आइए उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत का मतलूब हूँ। सर ये बताइए, आपने सहाफ़त का आगाज़ कब और कैसे किया? देखें, आप चाहे जितना भी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूँगा। वही आपने रस्मी घिसा-पिटा सवाल किया है, सारी दुनिया ये सवाल करती है और आप जैसे सहाफ़ी जो अभी सहाफ़त की बलूग़त तक नहीं पहुँचे हैं, वो इस तरह के घिसे-पिटे सवाल करते हैं। अभी आप अनपढ़ सहाफ़ी हैं, आपको बड़ा टाइम लगेगा मेरे लेवल तक पहुँचने के लिए। जब आप मेरे लेवल पर पहुँच जाएँगी, तो फिर आप मुझसे सवाल करने के लिए हक़ बजानिब होंगे और मैं भी आपको जवाब दूँगा। आपकी मर्ज़ी है, ना दें जवाब। मैं आगे कोई और सवाल पूछ लेता हूँ। नहीं, अभी जवाब सुनो, जवाब तो मैं आपको दूँगा। जवाब ये है कि सहाफ़त का आगाज़ मैंने एक्सीडेंटली किया और मैं हादसाती तौर पर सहाफ़त में आया। मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त सहाफ़त का ऑडिशन देने जा रहा था, तो मैं भी उसके साथ चला गया। लेकिन किस्मत का पलटा आप देखें, वो रिजेक्ट हो गया और मैं सेलेक्ट हो गया। यूँ मैंने हादसाती तौर पर सहाफ़त का आगाज़ किया। साफ़ी साहब, ये तो वही स्टोरी हो गई जो हर हीरोइन सुनाती है कि मैं अपनी सहेली के साथ गई थी, वो रिजेक्ट हो गई, मैं सेलेक्ट हो गई। और ये सहाफ़त का ऑडिशन होता कहाँ है? अच्छा, यानी कि एक हीरोइन अगर कहे कि मैं हादसाती तौर पर इस फ़ील्ड में आई हूँ, तो आप मान लेते हैं। और मैं जो कह रहा हूँ कि मैं भी हादसाती तौर पर सहाफ़त में आया था, लेकिन आप मान नहीं रहे। वैसे मुझे दिख रहा है कि आप औरतों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। ये इतना बुरा मुँह क्यों बना रहे हैं? मेरा नाम सलीम साहब ही है, कोई हमदर्द साहब ही नहीं। सर मैं किसी की बातों में नहीं आता, ना औरतों की ना मर्दों की। मेरा काम है सवाल पूछना और मैं पूछूंगा। इधर मेरे आँखों में आँखें डाल के देखो। चल झूठा। क्या आपकी आंखों में आंखें डाल के देखूं? आपने जो ऐनक लगाई हुई है उसके एक शीशे के ऊपर इतना बड़ा टॉम फोर्ड का स्टिकर लगा हुआ है और दूसरी साइड पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि ये चश्मा जो मैंने पहना है ये बहुत महंगा है और इसको मैंने पहना है, इसको मैंने कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं की है। ये अपनी असल हालत में मेरे चेहरे के ऊपर चस्पा है। सर ये महंगा क्या होता है? महंगा वर्ड है और आप उर्दू की इतनी टांग क्यों तोड़ते हैं? ज़माना मख्त देव को रखपल कारो का सही सवाल करो यार, ये किस किस्म की उर्दू की बात करते हो? उर्दू मेरे ख्याल से मेरे से अच्छी जो है वो कोई नहीं बोल सकता। तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या होता है? अंगुश्त ज़ना। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? बस ये लेवल है तुम्हारा, तुम्हें उर्दू की अरबी का नहीं पता, अंगुश्त ज़ना का तुम्हें नहीं पता है। अंगुश्त ज़ना क्या है? क्या होता है सर ये? उंगली होती है। उंगली तो होती है, लेकिन आप मेरे शो में उंगली क्यों कर रहे हैं? उंगलिश्ते जना से क्या मुराद है? इसकी मुराद ये है कि खातून के हाथों की उंगली। तो भाई साहब आप सीधे बोल दें कि खातून के हाथों की उंगली। ये उंगुश्ते जिना कहने की क्या जरूरत थी? अंगुश्त ज़ना। सर जो भी है, यहाँ पे ये बातें ना करें। हमारा यही क्लिप किसी ने उठा के वायरल कर देना है कि ये देखिए सलीम साफ़ी और अली खान बैठ के क्या बातें कर रहे हैं।
छोड़ो यार लोगों को, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों का तो जो है वो काम है कहना। इस पर क्या खूब शायर ने कहा था कि कोई कहे कहता रहे जितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की टोकर में है ज़माना। हे। क्या बातें कर रहे हैं? अरे हाँ, टोकर से याद आया कि ये टोकर पे बनू वालों का रोश बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। हैव यू ट्राइड इट और नॉट? सर आई हैव ट्राइड इट, बट यहाँ उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं आप मुझे अपने फील्ड से रेलेवेंट सवाल पूछने दें और उसके रेलेवेंट जवाब दीजिए। और पूछना मैं आपसे ये चाहूँगा कि ये सारी बातें छोड़ के मुझे बताइए कि आप सहाफ़ी कैसे बने? देखें, सहाफ़त जो है वो, मैं सहाफ़ी बनना तो नहीं चाहता था, मैं तो पायलट बनना चाहता था, और वो भी फाइटर पायलट। और मैं अगर बन जाता तो ये जो अभी इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई थी, इसमें जो 7 तैयारे इंडिया के गिरे थे वो भी मेरे हाथों गिरते। चलिए ये बताएँ आप पायलट क्यों बनना चाहते थे? भाई मैं पायलट इसलिए बनना चाहता था, मैं वो परिंदा देखता था, कौवा, अच्छा, जो कारगा उसको बोलते हैं, कारगा का जो करता बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो उड़ता था तो मैं उसको देखकर बड़ा जेलिस होता था। मैं बोलता था ये कोते का बच्चा जो है उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। तो इस वजह से ये मेरे उसमें जो है वो दिल में बात पैदा हुई कि हाँ यार, आई शुड बी अ पायलट। बट इंसान जो चाहता है वो उसको नहीं मिलता। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जहाँ नहीं मिलता और किसी को मिलता ही नहीं है जहाँ। आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बता दीजिए कि आप पायलट बने क्यों नहीं फिर? देखें, बातें तो मुझे ये हमारे जो एयरफोर्स वाले हैं उनको भी नहीं समझ आती थी, इस वजह से उन्होंने मुझे जो है वो नहीं लिया। वरना मतलब उनको पता था मैं उनसे कम्युनिकेशन कैसे करता। हाँ भाई, जहाज़ उड़ गया है, हाँ यहाँ से जा रहा हूँ, उधर चला जाऊँ, नहीं मैं तो इधर जहाज़ उतारूँगा, ओवर रॉजर, रॉजर रॉजर। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप धीमा बोलते हैं और शायद बाकी कम्युनिकेशंस में आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी दुश्मन का जहाज़ देख लेते, तो उसको वार्न कैसे करते कि वो आपकी टेरिटरी में एंटर ना हो? देखिए, मैं अगर पायलट होता तो मैं तो बड़ा ख़तरनाक तरीके से उनके साथ पेश आता। मैं उनको सीधे-सीधे वार्निंग देता। अगर मेरी टेरिटरी में कोई दुश्मन जहाज़ नज़र आता, मैं उसको कहता, ओए टीज़ाना, ओए टीज़ाना, राना शेगुरे दे तरफ्ता, बर्बाद पुउकु, राना शेगुरे, टीज़ाना, ओए टीज़ाना, राशा टीज़ाना छे त्यादा छे उसका, शाबा। इसका क्या मतलब था? मतलब मैं उसको पहले ही ये धमकी देता कि खबरदार इधर आने की हिम्मत नहीं करना, और अगर आ ही गए हो तो चलो आ जाओ, चाय तैयार है पी लो। ख़िम्मत क्या होती है? हिम्मत हिम्मत से बड़ी होती है। ये अच्छा, बता ये नक्शेबाजियाँ मेरे सामने नहीं करना, उकता रहा है, लेट रहा है, यूं नखरे दिखा रहा है। बी अ मैन, एनर्जेटिक रहो। तुम जैसे जो साहबी, मैं वो इसीलिए कहता हूँ कि जो बलूगत तक नहीं पहुँचे होते वो आके साहबी बनने की कोशिश करते हैं। तुम्हें साहबी किसने बनाया है? सर आप मुझे सहाफ़त सिखा रहे हैं। मुझे जिसने भी सहाफ़ी बनाया है वो छोड़िए। आप मुझे ये बताइए कि ठंडी सहाफ़त और गर्म सहाफ़त में क्या फ़र्क है? देखें, ठंडी सहाफ़त जो होती है और गर्म सहाफ़त जो होती है उसमें यही फ़र्क है। गर्म सहाफ़त वो है कि अगर आपके सहाफ़त में सब्सटेंस नहीं है तो आप चाहे बेशक तत्ते तवी पर छलांगे मारें, आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा और वो रायगा जाएगा और अपने आप को आप कोसते रहेंगे यार कि मैं इतना बोलता हूँ कोई सुनता ही नहीं है। और ठंडी सहाफ़त में ये फ़र्क होता है कि ठंडी सहाफ़त में सिर्फ़ आप दनिये का पानी सुबह नहर में पीते हैं और पूरा दिन आप ठंडी सहाफ़त करते हैं, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे कि आपको कोई सुने या नहीं सुने, आप अपना काम करते रहते हैं। आप ये अपनी सहाफ़त को कैसे रेट करेंगे? क्या वो ठंडी सहाफ़त है या गर्म सहाफ़त है? मेरी सहाफ़त का जो आगाज़ है वो तुलुए आफ़ताब पे ठंडी उससे होता है, ठंडी सहाफ़त से। लेकिन जैसे-जैसे शाम पड़ती है, ढलती है और ग़ुरूब आफ़ताब होता है, तो मेरी सहाफ़त गर्म हो जाती है। तो आपको मैं दोनों को लेकर चलता हूँ, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मयाना रवी है और न्यूट्रलिटी है इसके अंदर। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोग्राम कोई देखे या ना देखे? देखिए, आपने जो सवाल किया है, अक्सर ये लोग सवाल करते हैं और मुझे जो है वो ठंडा साहबी होने का लेबल लोग डालते हैं, क्योंकि मैं सच्चा करा आदमी हूँ और अक सच बात करता हूँ। जो बात मेरे मुंह में होती है और वही बात मेरे दिल में भी होती है और वही बात मेरे दिमाग में होती है और वही बात ज़बान में होती है, तो मैं तो कह देता हूँ। और कभी कभार आप लोगों को कह रहे हैं कि लोग मेरा शो जो है वो नहीं देखते या मेरी सहाफ़त नहीं देखते।
मैं बाकायदा कभी-कभी ख़ुद भी अपना शो जो है वो नहीं देखता हूँ। और अगर किसी दिन मैंने अपना शो देख लिया तो मैं चूँकि सच्चा खरा आदमी हूँ, मैं उस पे भी बोल देता हूँ कि यार ये यहाँ पे गलत बात कर रहा है, ये इसको नहीं करनी चाहिए था। ये किसके बारे में बोलते हैं आप? अपने शो के बारे में। अपने शो में अपने बारे में? देखें, सबसे बड़ी जो पॉज़िटिव तनकीद होती है, अगर वो आप अपने पे करेंगे तो आपसे बड़ा सहाफ़ी कोई नहीं है। सर, अगर आप इतने ही सच्चे खरे सहाफ़ी हैं, तो यकीनन आपको सहाफ़त का शौक़ होगा। आप ये क्यों कहते हैं कि आप एक्सीडेंटली सहाफ़त में आए? देखें, वही आप गड़े मुड़दे वो काट रहे हैं। एक बात जो गुज़र गई, गुज़र गई। देखो, मैंने आपको बताया कि बचपन से मुझे सहाफ़त का शौक़ तो था। हमारे इलाके में अगर कोई बकरी दूध देना बंद कर देती थी तो सबसे पहले मैं ही शोर मचाकर पूरे गांव को खबर सुना देता था कि ओए बकरी कड़क हो गई है, दूध देना बंद कर दिया है। और इस तरह मेरी सहाबत का जो है वो आगाज़ होना शुरू हुआ था। और फिर हमारे इलाके में मुर्गों की लड़ाई, कुत्ते बिल्लों की लड़ाई, इसमें भी मैं शोर मचा देता था कि यार ये जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। ये आपने मशहूर किया, ये लाइन, जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे। जी, ये एज़ाज़ मुझे हासिल है, ये मेरा जुमला है जो मैंने बनाया था कि जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। तो आप एक पठान आदमी हैं, आप पश्तो बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, तो ये आपने पंजाबी में जुमला क्यों बनाया कि जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं? अच्छा, वो पंजाबी में जुमला मैंने इसलिए बनाया था, पंजाबी के अंदर एक ज़बरदस्त जब आप कहते हैं ना किसी को तो उसमें एक परमा एक एक्सप्रेशन होता है बड़ा हार्ड। पंजाबी में वाक़ई एक फ़ील आती है। बड़ा एक फ़ील आती है, जैसे कोई अगर भाग रहे तो उसको बोलते हैं ओए पढ़ लो यदि, मतलब इस तरह का कुछ जो है ना। ये बात करनी ज़रूरी थी इस इंटरव्यू में आपकी। मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाबी में अगर आप बोलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा जाके लगती हैं। आप लोगों की बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं, लोग ये कहते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं आप एक झगड़ालू, एक लड़ाकू इंसान हैं और हर बंदे से लड़ना आपका काम है। आपको मेरे बारे में अगर जिसने भी ये कहा है या जिससे भी आपने सुना है, मैं तो उसको ये बददुआ दूँगा जोली उठाकर कि उसके ऐसी जगह पे फोड़ा निकले कि वो दोबारा बाथरूम से बाहर ना निकले। मैं तो बड़ा मिलनसार और मोहब्बत करने वाला हूँ, इंसान दोस्त इंसान हूँ मैं आपको बताऊँ कि मुझ जैसा इंसान, मेरी ये हैसियत है कि मैं उसकी तरह, जैसे मुझे ढूंढना ऐसा है जैसे घास में आप सुई ढूंढने के बराबर वाली बात है। इसका आपके मिलनसार होने से क्या ताल्लुक है? मतलब आप इतने मिलनसार हैं कि आपको ढूँढने के लिए या मिलने के लिए घास में ढूँढना पड़ता है? आपकी पता नहीं अकल कहाँ चरने गई है घास। आपको किसने होस्ट किसने बनाया है? साहब ही आपको किसने बनाया है? आपने मैं कभी फील्ड रिपोर्टिंग की है? नहीं, मैंने नहीं सर कभी मैं फील्ड। आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि मुझ जैसा सहाफ़ी या मुझ जैसा इंसान आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढने के मिलेगा। साफ़ी साहब, आप अपनी तारीफ़ खुद ही किए जा रहे हैं। देखें, तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। मैं कौन होता हूँ अपनी तारीफ करने वाला? वो तो लोग हैं, उनका प्यार है। तो आप क्यों फिर कह रहे हैं कि जब लोग कहते हैं कि आप लड़ाकू हैं, तो आप कह रहे हैं मैं तो बड़ा मिलनसार हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ, मैं तो बड़ा। मुझे मुनाफिक लोगों से नफ़रत है। जो मुनाफिक लोग हैं या बदतमीज़ किस्म के हैं, उनके लिए मैंने एक बैन लिस्ट बनाई है, वो मेरे लिए बैन है। जिस तरह मैं तमीज़ से पेश आता हूँ, लोगों को भी वैसा पेश आना चाहिए। मेरी तबीयत अगर आपके लिए मुवाफ़िक नहीं है तो फिर आप मुझसे बात ना करें। मैं आपके लिए बदतमीज़ और लड़ाकू ही हूँ। अच्छा, मान लिया आप बड़े नेक आदमी हैं, बड़े मिलनसार हैं। ये बताएं दिन कैसे गुजरता है आपका? दिन का आगाज़ जैसे सूरज तुलू, मैंने आपको बताया सूरज जब तुलू होता है ग़ुरूब होने तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत सारी नेकियां करूँ, और ये अच्छी बात है और हर इंसान को नेकियां करनी चाहिए। मसलन कि किसी का अगर गेम में टोकन ज़ाया होने वाला हो तो उसको मैं कह देता हूँ हाँ भाई टोकन गेम बचा दूँ, ये कर दिया। और एक दफ़ा मैंने देखा कि हमारे वहाँ पहाड़ों पे एक कतार जा रही थी जुगनुओं की, तो वो लोग गलत समझ जा रहे थे, यानी बाग उधर था, वो लोग उस तरफ जा रहे थे। तो मैंने कहा ओए नज़र नहीं आ रहा है, बाग का रास्ता इधर है, कहाँ जा रहे हो? तो उनको सुनाई नहीं दिया। मैं फिर थोड़ा करीब गया, फिर मैंने बोला ओए नज़र नहीं आ रहा है, अंधे हो के बाग का रास्ता उधर जा रहा है, उधर नहीं है। फिर नहीं सुनाई दी, मैं और करीब चला गया, और करीब जाके मैंने ओए करना शुरू किए तो मुझे नज़र आया वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस का कॉन्वॉय जा रहा था। फिर उन्होंने मुझे जो है वो सही सिम्त दिखाई। आपने आर्मी के ट्रक्स को जुगनू समझ दिया? हाँ, वो लाइटें लगी हुई थी, दूर था ना, करीब से तो पता नहीं चल रहा। आपको क्या ज़रूरत थी जुगनुओं को सीधा रास्ता दिखाने की?
यार अब देखो ना, अंदर से तबीयत ऐसी है तो मैं आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ और मैंने उनकी हेल्प की। अब नेकी करने से तो मैं पीछे नहीं हटता ना। मैंने तो अभी आखिरी नेकी जो की थी, अभी लास्ट जो आपको बताऊं, वो तो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी नेकी की है। वो क्या नहीं किया? मैंने पबजी का जो लास्ट राउंड होता है उसके अंदर मैंने AWM अपने दोस्त को गिफ्ट कर दी। हालांकि AWM आपको मिल जाए और वो भी 8x के साथ, आप तो तूकोगे नहीं अपने जो है वो पार्टनर पे। ये बहुत बड़ी बात होती है, आपने उसको दे दी। आपके बारे में मैंने सुना है ये कि कौन कुत्ता मेरे बारे में बात कर रहा है, उसको मेरे सामने लाओ, मैं उसको बता दूं। सर आप एक पब्लिक फिगर हैं, कैसी बातें कर रहे हैं नहीं, आप? गलत बात है ना, मैंने सुना है, मैंने अरे सुना सर, है। आपके बारे में देखिए, लिखा जाता है जब आदमी कोई नामवर हो जाता है जैसे आप हैं, आपके बारे में बातें मशहूर होती हैं इंटरनेट पे, बुक्स में, रसायल में, अखबारात में, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो मैंने वहाँ से पढ़ी हैं, थोड़ी सी रिसर्च की है। आप सुना है कि तालिबान के हत्थे भी चढ़ गए थे एक दफ़ा? आह, क्या आपने पुराना जो है वो वक्त याद दिला दिया, आपने तो ज़ख्मों को ताज़ा कर दिया है। ये अफ़गानिस्तान में वाक़या पेश आया था 1999 में, यानी 18 दिन, यानी कि 2 हफ्ते 14 दिन मैं उनके जो है वो कैद में रहा। मुझे अबडक्शन कर ली गई थी, मेरी किडनैप किया गया था मुझे, और वहाँ पर जो है वो मैंने अपना वक्त गुजारा। सर लेकिन उन्होंने आपको पकड़ा क्यों? ये तो मेरे साथ बहुत ही मिसहेप हुआ था और ये कन्फ्यूजन की बिना पे ये वाक़या पेश आया था। असल में मैं अफ़गानिस्तान ये सोच कर गया था कि मैं वहाँ पर ओसामा बिन लादेन साहब का इंटरव्यू करूँगा। वो मुझे मिल भी गए और मुझे उन्होंने इंटरव्यू दे भी दिया। मैंने उनसे पहले सवाल किया कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा कौन है? उन्होंने कहा मैं। फिर मैंने पूछा कि अमेरिका को पैरों पर कौन लाएगा? उन्होंने कहा मैं। फिर मैंने कहा कि अमेरिका की आंखों में सबसे ज़्यादा चुभता कौन है? उन्होंने कहा मैं। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि अमेरिका की 2 नंबरियाँ कौन जानता है? उन्होंने कहा मैं। ये सिंपल सी चीज़ है, इस पे तालिबान ने आपको पकड़ा क्यों? भाई गलतफ़हमी ये हुई थी कि जैसे-जैसे शाम हो रही थी तो मुझे सामने वाला नज़र भी नहीं आ रहा था, मैंने इंटरव्यू कर लिया। ये पहाड़ी पे मैंने इंटरव्यू किया था, तस्वीर देखें। ये देखें, ये इनसे लिया था, वो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा था, मुग़ालते में हो गया, रात हो रही थी। ये तो पहाड़ी बकरा है। गलती मुझसे यहाँ पे ही हुई कि मैं उनको सही देख नहीं पाया। तो फिर उन्होंने जो है वो मुझे पकड़ा और मुझे कैद कर दिया, और ये ऐनक उन्होंने मुझे लेके दी कि नेक्स्ट टाइम अगर किसी का आप इंटरव्यू करने जाओ तो कम से कम आपको नज़र आए कि सामने कौन है। ये जो 4 दफ़ा मैं उसामा ने कहा, वो असल में ये उसामा थे? वो ओसामा बिन लादेन नहीं थे, वो ये था। और मैं तो शुक्र करता हूँ कि किसी मेरे गलत सवाल पे इन्होंने मुझे टक्कर नहीं मार दी, वरना पहाड़ी से सीधा तेरा भाई नीचे। सर आपको उन्होंने ना सिर्फ गिरफ्तार किया है, एब्डक्ट किया और अपने पास रखा है। मैं होता ना उनकी जगह तो मैं। आप किस तरह के सहाफ़ी हैं? किस तरह की सहाफ़त है ये कि एक बकरे का इंटरव्यू करके आपने उसामा बिन लादेन के नाम से चला दिया? आप गलत कह रहे हैं, आम बकरा नहीं है, ये पहाड़ी बकरा है। अच्छा, जब उन्होंने अपनी कैद में आपको रखा तो आपके साथ क्या सलूक किया? बस मैं इस बारे में क्या कहूँ, खाना मुझे उतना ही देते थे कि जितना मैं जी सकूँ। कितना खाना फिर भी? 8 पराठे और तकरीबन 2.5-3 किलो मटन का सालन। मुझे लगता है ये जो सेहत बनी है ना आपकी थोड़ी बहुत जो है, जो आप पहले बहुत पतले से थे वो आप कैद में ही बने हैं। देखिए, ज़ुल्म तो उन्होंने बहुत किए थे, 4-4 स्त्रियाँ लगाई। आपको? नहीं, मुझे नहीं, उन्होंने वहाँ पे लगाई इस्त्री करने के लिए। मुझे कपड़े दे देते थे कि यार ये कपड़े आयरन करो, इस्त्री करो। और देखे ना कि क्वालिटी भी उन कपड़ों की जो है वो अलग-अलग होती थी। कन्फ्यूजन तो यही थी कि सारे इस्त्रियों के वो एक नंबर पे ही लॉक किए हुए थे, वो गर्म करने का जो उनका होता है पैमाना। अब उसमें शपोन के कपड़े भी हैं, रेशम के भी है, उसके अंदर कद्दर भी है, सूती कपड़ा भी है, तो बंदा किस तरह करे? तो इस तरह से मैंने जो है वो सारे कपड़े जो है बड़े मुश्किल से प्रेस करके दिए। अब चूंकि कैद-ओ-बंद में इंसान जब होता है तो ये चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। लेकिन मोहम्मद अली ख़ान साहब इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त करने के बाद और बेजा हब्स में रहने के बावजूद, जब मैं आखिरी वक्त वहाँ से जब मैंने भागने का प्लान बनाया, और जिस दिन मैं भागा वहाँ से, जब मैंने भागने का फाइनली प्लान बनाया, मैंने उन लोगों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान? क्या ऐसा कोई नक्शा लेके भागे हैं आप? क्या किया आपने? मैं आपको लेट मी शो यू, ये चीज़ मैंने उनकी उठा ली और ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी।
ये देखिए, ये अभी तक काम कर रही है। पानी गर्म करने वाली केटल। पानी गर्म करने वाला केटल, ये गर्म करके उसामा साहब के यहाँ पे लगाते थे। गुर्दों का उन्हें अर्जा लाक हुआ था, और हर खाने के बाद आपको पता है कि कहवा पीना होता है उन्होंने, तो ये इसलिए भी इस्तेमाल आता था। तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत थी उन लोगों के नज़र में। और गार में से ये आप उठा के भाग ये गए। मैं उठा कर भाग गया हूँ, और इसकी क्वालिटी देखिए अभी भी सही है, ये अभी भी काम कर रहा है। ये होता है ना, जापानी आइटम जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। अच्छा, क्वालिटी की जहाँ तक बात आती है, मैं लाख मेरा इख्तलाफ है गंडापुर अली अमीन गंडापुर से, लेकिन एक बात आपके शो में उन्होंने बहुत अच्छी की है कि क्वालिटी मैटर्स। हाँ, ये उन्होंने कहा था। आल्टो पीपा 33 लाख रुपए की क्यों है? मैं उनके साथ हूँ। सर, ये आप लोग सारे मिलके ऑल्टो के पीछे क्यों पड़ गए हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। ये खैबर पख्तूनख्वा से जो भी उठ के आ रहा है, ये ऑल्टो 33 लाख की क्यों है, ऑल्टो 33 लाख की क्यों है? ये मैं क्या सर, ये क्या ये कारों का शो है? यार असल में आल्टो छोटी सी होती है ना, इसीलिए। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने बिल्ड क्वालिटी पे आप जो है वो नज़रसानी करें, या फिर उसके रेट जो है वो गिरा दें। सर, नजरसानी ना आप भी कीजिए अपने रवैये के ऊपर। आप एक जय्यद सहाफ़ी समझे जाते हैं, और आपने इतनी एक जमहूरियत कुश हरकत की थी कि आपने कहा था 2018 के शायद इलेक्शंस में कि मैं लोगों से अपील करूंगा वोट ना डालें। ये क्या बात थी? मैं अब भी उस बात पर, उस स्टांस पे आज भी खड़ा हूँ, और उस वक़्त जो मेरा फैसला था मैं समझता हूँ कि वो लोगों के सामने है। हाँ, मैंने मना किया था कि आपने जो है वो पीटीआई को वोट नहीं डालना है। आपने ऐसा क्यों कहा था? भाई मारे खाने के लिए वोट डाला था उन्होंने। अब देखिए ना क्या हो रहा है, आपके सामने ये सारी चीज़ें। मैंने तो इतनी भी कोशिश की थी, ना सिर्फ मैंने उनको वोट डालने से जो है वो रोका था, बल्कि मैं खुद पोलिंग स्टेशन पहुंच गया था, और प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास जो इलेक्शन बॉक्स होता है, मैंने वहाँ पे प्रेजाइडिंग ऑफिसर को बोला, सायमा पीछे देखो। सायमा ने जैसे ही पीछे देखा, मैंने तीली के साथ टेप लगाई हुई थी, और मैंने 3-4 वोट उस बॉक्स में से निकाल लिए। तो जमहूरियत के लिए मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ, जितनी मेरी बसात है। और आपने बैलेट मेरे बॉक्स ख्याल के अंदर से वोट चोरी किए? चोरी नहीं किए, निकाले हैं, और मैं समझता हूँ कि यही जमहूरियत का हुस्न है। जी, वो गरीब आपके म्यारात हैं हुस्न के, कि आप इलेक्शन डे के ऊपर बैलेट बॉक्स में से वोट चोरी कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये जमहूरियत का हुस्न है? नहीं तो मुझे एक बात बताएं ना, कि इलेक्शन डे पे आपको इतना मरोड़ उठ रहा है कि मैंने बैलेट बॉक्स में से 2-4 वोट निकाल लिए, और जो वोट डाले जाते हैं उसका क्या, उसका कोई जवाब है? ये बात तो आपकी सही है। तो फिर बकवास क्यों कर रहे हो आप उल्टे? आपको सही जवाब दे रहा हूँ, यही तो है। चलें, गुस्सा ना करें। ये पूछता हूँ आपसे कि एक निजी टेलीविज़न के ऊपर आपका जो शो चलता है जिरगा, उसमें आप एक मिनट, मेरे शो का नाम जिरगा है? जी, वही आपका मैं शो 5 साल से उसको कुछ और समझ रहा हूँ। मैं तो समझ रहा हूँ, सबको मैं बताता हूँ जिगरा में आओ, जिगरा में आओ। एक मिनट, हाँ यार, तुमने मुझे क्यों 5 साल अंधेरे में रखा है? नहीं, गलत किया है आपने, आपने बिल्कुल गलत। मुझे बताना तो चाहिए था कि मेरे शो का नाम जिरगा है। मैं उसको जिगरा जिगरा समझ के सबको बता रहा हूँ। किसने किसने रखा है ये? नहीं, मुझे आप ये बताएं। देखिए, आपने पहले मुझे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं गुस्से में हूँ। नहीं, मुझे बताओ, ये मुझसे पूछे बगैर ये नाम मेरे शो का किसने रखा है? जिरगा। मैं जिगरा जिगरा उसको समझ के कर रहा हूँ। किसने रखा है? मीर शकील साहब ने? अच्छा ठीक है। नाज़रीन, ये थे सलीम साफ़ी जो आज हमारे मेहमान थे, और उन्हें हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से ये भी पता चला कि उनके प्रोग्राम का नाम जिरगा है, जिगरा नहीं। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। प्रोग्राम को पसंद करते रहिए, हम आपसे सिर्फ यही चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। यार मोहम्मद अली खान, मुझे ये बताओ, ये सहाफ़त के 4 पिलर कौन से होते हैं? और सर जी, सहाफ़त के 4 पिलर्स नहीं होते, सहाफ़त 4 पिलर्स में से एक होता है। अच्छा, भूख लग रही है।